नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज का यह वीडियो सर्वनाम के ऊपर आधारित है। इसे अच्छी तरह से आप देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। आज आपके लिए जितना काम है उतना आपको कंप्लीट करना है और लास्ट वीडियो का भी अगर किसी का अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो छात्रों आपको पूरा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आज हम सर्वनाम के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, देखो सर्वनाम का अर्थ है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखो उदाहरण देखो, राजू 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह बुद्धिमान लड़का है। उसने कई कहानियां लिखी है। ये एग्जाम्पल देखो छात्रों, राजू 7वीं कक्षा में पढ़ता है। पहले सेंटेंस में देखो राजू, राजू ये क्या है? संज्ञा। तो आगे देखो वह राजू के बदले कौन सा वर्ड आया, शब्द आया? वह बुद्धिमान लड़का है। उसने, राजू के बदले कौन सा शब्द आया? उसने कई कहानियां लिखी है। तो आप देखो वह और उसने एक किसके जगह पर नाम आया है? संज्ञा के जगह पे। राजू का नाम बार बार नहीं लेते हम, तो उसके जगह पे हम जो शब्द यूज करते हैं वह, उसने, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखो उसी सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में हम कुछ कहा जाता है। हाँ, जो हम कुछ किसी को बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, हाँ, किस नाम से उन्हें कुछ कहते हैं, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हर एक को समझ में आया? बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में हम कुछ कहा जाते हैं, उनको बताते समय उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, उदाहरण 1, मेरा नाम राघव है। आपका नाम, खुद का नाम हम बोलते हैं नहीं ना, तो मेरा खुद का, तो मेरा ये शब्द है क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है लेकिन कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसे नाम लेकर नहीं बोलते हैं, तो उसे अस्पताल ले चलो, किस व्यक्ति का नाम है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। हम सब एक साथ, हम नाम लेने से बदले हम क्या शब्द यूज करते हैं? हम सोच में डूब गए। हर एक को समझ में आया? मेरा, उसे, हम, एक क्या शब्द है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें 2 प्रकार है। हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के पास, जिस सर्वनाम से पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है। जो हम कुछ वस्तु हमें बतानी है, पास की या दूर की, हाँ, तो हम देख सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि यह मेरा है। हम निश्चित कहा उसे कह सकते हैं कि ये मेरा ही है। समझ में आया? जिस सर्वनाम से पास की या दूर की वस्तुओं का हम ठीक से प्रॉपरली बता सकते हैं कि ये मेरा ही है, कि ये कौन सी चीज है हमें पता है, तो उनका नाम हम बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया? पहला उदाहरण है यह, आप घर में, जिस घर में रहते हो, तो आप बता सकते हो कि यह मेरा घर है। दूसरे का घर है, एक किसी का घर है, ऐसे बोलते हैं ना, तो आपको पता नहीं, लेकिन ये ठीक से पता है कि आप जहाँ रहते हो, तो आपको पता है कि यह मेरा घर है। जिस स्कूल में पढ़ते हो तो आप बता सकते हो कि यह मेरी स्कूल है, यह मेरी विद्यालय है। लेकिन दूसरे किसी के, यह किसी को मेरे
मेरे ही आसपास रहने वाले किसी की तो स्कूल है, ऐसे बोलते हैं ना, आपको पता नहीं है, लेकिन आप जिन चीज को बता सकते हैं कि यह ठीक से यह मेरा ही है, इसमें ये ही है, मतलब जिसका हम प्रॉपरली नाम बता सकते हैं उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण है ए फूलों के पौधे हैं। किसके फूल के पौधे आप पहचानते हो ना, इसलिए आप प्रॉपरली बता सकते हो कि ये फूलों के पौधे हैं। समझ में आया? तो ए शब्द है क्या है? निश्चय, यह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार आपको समझ में आया? तीसरा प्रकार अनिश्चय, मतलब कौन सी भी चीज आपको पता नहीं है, कौन बातें कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आ गई है, लेकिन आप बोल सकते हो कि कोई तो आए, लेकिन उनका नाम वगैरह आपको पता नहीं, इसीलिए आप बताते समय क्या आप बोलते हो? कोई आ गए। समझ में आया? अभी देखो उसके बारे में जानकारी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। हाँ, जो वस्तु निश्चित है, बोध नहीं होता है, आपको पता नहीं, लेकिन आप पहचान सकते हो कि कोई तो आए है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल, उदाहरण देखो, वे किसी से बात कर रहे थे। आपने देखा कोई बात कर रहे हैं, कोई किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन देखा है, लेकिन नाम या कुछ पता नहीं, इसीलिए आपने क्या बोला? किसी ये शब्द ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है कई लोग नारे लगा रहे हैं। कितने हैं, कौन है पता नहीं, लेकिन कई लोग, हाँ, कई मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध, हाँ, उनके रिलेटेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण एक, सोहन जो कहता है वही करता है, मतलब उनके साथ सोहन का संबंध उसके सोहन के ही साथ हुआ। समझ आया? जो और वही, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उसे कामयाबी। बच्चों देखो, आप जैसे करोगे वैसे बोओगे, मतलब जैसा वैसा, ये क्या है शब्द? संबंधवाचक सर्वनाम। आपको एग्जाम्पल समझ में आया? जो परिश्रम करेगा उसे कामयाबी प्राप्त होगी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जहां हम प्रश्न पूछते हैं, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से, क्या, शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम प्रोनाउन का प्रयोग, हाँ, हम किस लिए करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो, तुम्हें किससे मिलना है, आपको कहाँ जाना है, आप क्या कर रहे हो, जैसे आप प्रश्न पूछते हैं, इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल दिया है। जहां आप प्रश्न पूछते हैं जिसमें किससे, क्या, कौन, कैसे ऐसे शब्द आते हैं, उसे कौन सा सर्वनाम पहचाना जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 देखो, प्रकार 6 निजवाचक सर्वनाम। निज, हाँ, अपने आप, निज मतलब अपने आप का बोध करते हो, खुद का ही, हाँ, स्वयं का। जो सर्वनाम अपने आप का बोध कराते हैं, खुद के लिए, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो, यहाँ अपना घर है। अपना मतलब हम बता सकते हैं किसका है घर, तो हमारे साथ जो क्रिया होती है, अपने आप बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। यह अपना घर है। दूसरा, वह आप मतलब स्वयं, उसके आपके लिए स्वयं शब्द, खुद के लिए काम करने लगा है। आप, वह आप स्वयं काम, खुद, समझ में आया? अपने आप काम करना लगे है।
आप और अपना, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। छात्रों, अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, विशेषण। संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा, और तीसरा प्रकार हम देख रहे हैं विशेषण, एग्जेक्टिव। देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी बताने वाले, उनके बारे में और विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव, विशेषण कहते हैं। उसी विशेषण के एग्जाम्पल देखो, राजन एक गरीब लड़का है। राजन एक लड़का है, लेकिन वो कैसा है? गरीब है, रिच, श्रीमंत है, हाँ, कैसा है? पुअर है या रिच है? उनके बारे में हम अधिक जानकारी बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दूसरा, शिवाजी वीर पुरुष थे। शिवाजी पुरुष थे, लेकिन कैसे? तो वीर, वीर ये क्या है? विशेषता बताई है। क्या बताई है? विशेषण की विशेषता बताई है। गरीब, गरीब और वीर ये क्या है? विशेषण शब्द है। उसी विशेषण के 4 भेद है। उसी विशेषण के कितने भेद है? 4। देखो, पहला भेद, गुणवाचक विशेषण, गुण बताते हैं हम, हाँ। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और आकार आदि का हम क्या करते हैं? बोध करते हैं, बोध होता है। इसमें क्या है हम बता सकते हैं। उनका हम क्या बताते हैं? गुण बताते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, कोयल का स्वर मीठा है। कैसा है? कोयल का स्वर मीठा है। मीठा है, क्या बताया? कोयल के बारे में गुण बताया है। कैसा है? मीठा, कड़वा, अच्छा, हाँ। ऐसे जो हम शब्द यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। उसने सफेद साड़ी पहनी है। सफेद रंगों के नाम, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। मेरे विचार उदार है। उनके विचार की हमने क्या बताती है? कैसे है? बुरे है, अच्छे है, उदार है, हाँ। हमने गुण बताया। किसी व्यक्ति के बारे में हमने क्या बताया है? गुण। कलर के बारे में बताया है। कौन से रंगों का हमने क्या बताया? रंग, रूप बताया है। उसे क्या कहते हैं हम? गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है संज्ञावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का कितने हैं? नंबर्स, हाँ, नंबर का बोध करते हैं। कितने नंबर्स मेरे पास है, कितने रुपए है, हाँ। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या, नंबर्स बताते हैं। वहां कई लोग, कितने हैं? बहुत सारे हैं, इसलिए हम काउंट करके बता, कई लोग हैं, हाँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काउंटेबल नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला? कई। कई ये शब्द किस में आया? संख्यावाचक विशेषण में आया। वहां कई लोग खड़े थे। कई ये शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, मेरे पास 10 रुपए है। 10 ये नंबर से, संख्या है, हाँ। मेरे पास, हमें प्रॉपरली बता सकते हैं। यहाँ पे उस संख्यावाचक में भी 2 प्रकार है, एक निश्चय, दूसरा अनिश्चय। कई मतलब नंबर पता नहीं है, इसलिए है अनिश्चय है, और नंबर पता है इसलिए निश्चयवाचक। समझ में आया? तो यहाँ पे हम निश्चय और अनिश्चय लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या लिखना है? संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल पूछा तो समझ में आया? प्रकार पूछा तो क्या लिखना है? कई और 10 संख्यावाचक विशेषण। छात्रों, आपको समझ में आया? कई और 10। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। हम बता सकते हैं कम है, थोड़े है, ज्यादा है, कितने हैं, सब हम उनका गुण बता सकते हैं। देखो, परिमाण बता सकते हैं। जिस विशेषण से
संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल हम गिनती कर सकते हैं, कितना है, अधिक है, थोड़ा है, ज्यादा है, ये सब बता सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण देखो, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। एक, उसके पास बहुत धन है। हाँ, कम, थोड़ा, ज्यादा, ये क्या है, परिमाणवाचक। बहुत धन है तो परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखो, दौलत बंगला 3 किलोमीटर दूर है। ये हमने क्या बताया, नाप के बताया है, कितना नाप तोल है। हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। 3 किलोमीटर आया समझ में। तीसरा प्रकार। अब हम देखेंगे चौथा प्रकार, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा प्रकार है, सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण संकेत के द्वारा, हाँ, संकेत द्वारा किसी का बोध करते हैं। हम निशाना बता सकते हैं कौन है, निशाना बता सकते हैं इशारे द्वारा। हाँ, जो विशेषण संकेत के द्वारा, चिन्ह द्वारा किसी का बोध कराते हैं, हाथ बताते हैं हम, हाँ, ऐसे दूरी की बताते हैं ना, उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देखो, ये लोग अब यहीं रहेंगे। क्या है, ये लोग। हाँ, सार्वनामिक। सर्वनाम का प्रकार है तो सर्वनाम जो प्रोनाउन हम सीखे हैं उसी का ही एक प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण संकेत के द्वारा किसी का बोध कराता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, ये लोग अब यहीं रहेंगे। ये लोग, हाँ, हम बता सकते हैं कौन है। वह लड़का अच्छा है। वह कौन है, कैसा है, हम उनका नाम नहीं लिया तो सार्वनामिक। उसके बारे में हम क्या बताया, विशेषण, विशेषता बताई है। हाँ, हमें जो प्रॉपर मालूम है कि इसीलिए उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट प्रकार है क्रिया। चौथा प्रकार क्या है, क्रिया, वर्ब। हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और अब चौथा प्रकार देख रहे हैं क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना, मेरा काम हो गया, मैं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, ये क्या है, सब क्रिया, वर्ब। होने की क्रिया, करने की क्रिया। हाँ, समझ में आया। मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, ये सब काम होने की क्रिया को हम सूचित करते हैं छात्रों, तब उसे हम कहते हैं वर्ब। उदाहरण देखो, वह मेरा पत्थर लेकर भाग रहा है। भागने की क्रिया कर रहा है, समझ में आया। वह मेरा पत्थर लेकर क्या कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है, समझ में आया। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, वर्ब, क्रिया। दूसरा, भगत जी भक्तों को जमा कर रहे हैं। भगत जी भक्तों को क्या कर रहे हैं, क्रिया कौन सी कर रहे हैं, तो इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। जो हम क्रिया करने की काम हो रहा है या कर रहे हैं, ऐसे सूचित कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। दूसरा, उसी क्रिया के दो भेद है। क्रिया के कितने भेद है, दो। एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। तो पहली क्रिया देखेंगे, जिन क्रियाओं के व्यापार का कार्य का फल कर्ता से होकर, कर्ता खुद जो क्रिया करते हैं उसका क्रिया वो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर होती है, दूसरी वस्तु के ऊपर करता है। दूसरी वस्तु कौन सी है, कर्म। एक क्रिया दूसरे के ऊपर करती है, मतलब कर्ता किसके ऊपर करता है, दूसरे के ऊपर। क्रिया का प्रभाव दूसरे चीज पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। आया समझ में। फिर से देखो, जिन क्रियाओं के व्यापार का कार्य, एक कार्य खुद करता है और
कार्य करने की क्रिया दूसरे के ऊपर जब होती है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक लड़का, लड़का है क्या है? करता है। लड़का कौन है? खुद करता। और गेंद ये क्या है? कर्म। तो कर्ता कर्म के ऊपर जब कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। बच्चों आपको समझ में आया? लड़का है क्या है? करता, हम करता है। क्रिया दूसरे के ऊपर जब करती है तभी दूसरे कौन है? कर्म। तो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल देखो, पहला, लड़का गेंद फेंकता है। लड़का दूसरे के ऊपर क्रिया करता है, समझ में आया? इसीलिए सकर्मक क्रिया। लड़का करता और गेंद कर्म, फेंकने की क्रिया करता है, समझ में आया? लड़का गेंद फेंकता है। दूसरा, उसने साइकिल खरीदी। साइकिल ये क्या है? कर्म। कर्म के ऊपर जब क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट दूसरा प्रकार है अकर्मक। खुद के ऊपर ही क्रिया होती है, उसमें कर्म नहीं होता है। इस क्रिया में कर्म नहीं होता है, समझ में आया? अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल खुद पर कर्ता पर ही पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, हम आपको जाने देंगे। समझ में आया? पहला प्रकार, पहला उदाहरण देखा, हम आपको जाने देंगे, अकर्मक क्रिया। दूसरा, गाड़ी आगे बढ़ गई। हाँ, गाड़ी आगे बढ़, ये क्या है? कौन सी क्रिया? एक क्रियाओं के व्यापार का फल खुद के ऊपर, कर्ता के ऊपर जब पड़ती है तब हम उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। हर एक को समझ में आए? क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हर एक को क्रिया समझ में आ गई? क्रिया के प्रकार, सकर्मक, अकर्मक। ओके छात्रों, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ये जो वर्क है आज आपको कंप्लीट करना है। सर्वनाम आज जो पढ़ाया व्याकरण पाठ, तो आपको हिंदी नोटबुक में अच्छी तरह से कंप्लीट करना है हर एक छात्रों को। और लास्ट वीडियो का भी कुछ अधूरा होगा तो भी आपको पूरा करना है। धन्यवाद।